नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की महान व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। एक महान वक्ता, एक महान विद्वान, बहुत बड़े मोटिवेटर, प्रेरणा स्रोत, नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माता, बहुत बड़े दार्शनिक, विजनरी और देशभक्तों के देशभक्त। लेकिन उनके महान व्यक्तित्व का जो सबसे खूबसूरत पहलू है वो है उनका हृदय, प्यार से भरा हुआ हृदय। वैसे तो उनका हृदय पूरी मानवता के लिए भरा रहता था, लेकिन उनके हृदय का जो कोमलतम अंश है वो धड़कता था भारत के गरीब के लिए, भारत के दलित के लिए। और उसमें इतनी संवेदना थी, इतनी गहराई थी, इतनी शिद्दत थी कि जिसे देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार और उनकी टीचिंग्स सबलाइम हैं, पवित्रतम हैं, और उनके आगे डॉक्टर अंबेडकर भी नतमस्तक हैं। वो कहा करते थे कि फील माई चिल्ड्रन फील, मेरे बच्चों, मेरे भारतवासियों, गरीब के लिए, दलित के लिए फील करो, उसके दर्द को फील करो, इतनी गहराई से फील करो, आपका दिल इतनी शिद्दत से धड़के और आपके मस्तिष्क की नाड़ियां फट जाएं और आप पागल हो जाओ। इतनी संवेदनशीलता चाहिए आपके हृदय में गरीब के लिए, दलित के लिए। अगर हम कहीं बाहर गए हुए हों, किसी आरामदायक होटल, गेस्ट हाउस या किसी के घर, यहाँ हमको सारी सुख सुविधा मिल रही हो, लेकिन हमें मालूम हो कि हमारे बेटा बेटी घर में, दूर गांव में, वो भूखे हैं, उनको 3 दिन से खाना नहीं मिला, तो क्या हम वो आराम को, सुख सुविधा को एंजॉय कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं, हमारा मन तो उचाट हो जाएगा। ऐसा हम अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने प्रियजन के लिए तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या भारत की सड़कों पर सोने वाले लाखों करोड़ों भूख से तरसते बच्चों के लिए कभी किसी ने फील किया है कि मैं तो खाना खा रहा हूं, वो बच्चे भूखे हैं? स्वामी विवेकानंद ने किया है। अमेरिका में जब उनको शिकागो भाषण के बाद सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध की गई, वो एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया, तो विवेकानंद चैन से सो नहीं सके थे। उनकी अश्रुधारा बह उठी थी। वो याद कर रहे थे भारत के करोड़ों बच्चों को, करोड़ों मजदूर महिलाओं को, दलितों को, जो भूख और प्यास से सड़कों पर तड़पते हैं, सोते हैं। ऐसा था एक सन्यासी का दिल, जिसने शादी नहीं की, अपना गृहस्थ नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, सारे भारत के गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, उनके लिए ऐसी फीलिंग स्वामी विवेकानंद में थी। वो यहां तक कह देते थे कि आई ट्रीट एवरी इंडियन एज ए ट्रेटर। मैं हर उस भारतीय को गद्दार मानता हूं जो कि रात को नींद में डिस्टर्ब नहीं होता, who does not sleep, do not spend sleepless nights,
क्योंकि उसके करोड़ों बच्चे, लाखों बच्चे सड़कों पर भूखे और प्यासे सो रहे हैं, खास तौर पर पढ़े लिखे भारतीय के लिए, क्योंकि वो कहते हैं आपने पढ़ाई लिखाई की है, इन्हीं की कॉस्ट पर की है और आप इनके बारे सोचते नहीं हो और इनका हल तो आपने ही करना है। ऐसे विचार थे विवेकानंद के। हम सवाल उठेंगे कि क्या करोड़ों बच्चे हमारे भूख से और प्यास से सड़कों पर सोते थे? जी हाँ, अंग्रेज़ का ज़माना था। ये स्टडी बताती है कि 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्ष में 28 अकाल पड़े और जब भी अकाल पड़ता था तो करोड़ों लोग भूख से मर जाते थे। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग भूख से मरे हैं और जिसको एक वक्त का खाना मिल जाए वो अपने आप को लक्की समझता था। ये भूखमरी हमारी आज़ादी के बाद भी कायम रही और ये लेट 60s में पूरी हुई और ख़ास तौर पर जब श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत सरकार ने ग्रो मोर फूड का नारा दिया, उस हरित क्रांति से अब हमारा भारत अनाज में आत्मनिर्भर है, बल्कि हमारे अनाज के भंडार भी भरे हुए हैं। लेकिन उससे पहले तक हम भारत में भूख से ही मर जाते थे, लाखों करोड़ों लोग। दलित की व्यथा को देखकर विवेकानंद बहुत ही तड़पते थे। वो कहते थे कि भारत का, किसी भी देश का जो निर्माण है, विकास है, डेवलपमेंट है, वो सारी 90% तो हमारे निम्न वर्ग ने की है। उच्च वर्ग तो सिर्फ उसका सुख भोगता है। वो भवन बनाता कौन है? किसान, मजदूर, दलित। और उसमें रहता कौन है? उच्च वर्ग। इसीलिए वो कहते थे कभी उनका दर्द महसूस करो, और हम उनको अछूत कहते थे। वो कहते भारत के इतिहास का सबसे डार्केस्ट डे, अंधकारमय डे वो था जिस दिन भारतवासियों ने इन 2 शब्दों का आविष्कार किया। वो शब्द थे अछूत और म्लेच्छ। इससे हमने अपने दिमागों को बंद कर दिया। वो उच्च वर्ग के लोगों को बहुत डांटते थे, कहते थे आप हिपोक्राइट हो। आपको मुसलमान भाइयों से सीखना चाहिए कि अगर मुस्लिम भाई, एक नवाब का गुलाम भी अगर इस्लाम धर्म को कबूल करता है तो वो अपनी बेटी तक की शादी उससे कर देता है। क्या ब्रदरहुड की फीलिंग है। और दूसरी तरफ हिंदू, हम लोग बात तो वेदांत की करते हैं जिसमें कहते हैं कीड़ा मकोड़ा और हम सब में एक ही आत्मा है, लेकिन अपने भाइयों को अछूत कहते हैं और एक तरफ अपने समाज में उनके साथ अनटचेबल उनको कहते हैं। विदेश में जाकर दूसरे देश लोगों का हम सेवा करते हैं, उनके बर्तन साफ करते हैं। ऐसा उन्होंने कहा, ये हमारी हिपोक्रेसी है, ये बंद होनी चाहिए। और अगर दलित हमारा अनपढ़ है, अगर उसमें पढ़ाई की कमी है, शिक्षा की कमी है, तो उसका दोष हमारे समाज पर है। अगर एक ब्राह्मण की शिक्षा के लिए एक टीचर का इंतज़ाम करना चाहिए तो एक दलित की शिक्षा के लिए 10 टीचर्स का इंतजाम करना चाहिए। ये ओनस, ये जिम्मेवारी उच्च वर्ग के लोगों की है। वो तो कहते थे मेरे भगवान कौन हैं? मेरे भगवान गरीब हैं, मेरे भगवान दलित हैं, मेरा भगवान एक लूनेटिक है। निम्न वर्ग के सभी लोग, उनके सभी दुखी, दरिद्र, दलित मेरे भगवान हैं। उनकी सेवा ही भगवान की पूजा है। नर सेवा नारायण सेवा। वो कहते थे मैं तो उस भगवान को ही नहीं मानता, मैं तो उस धर्म को भी नहीं मानता जो भगवान या जो धर्म एक यतीम के मुंह में खाने का ग्रास नहीं डाल सकता या एक विधवा के मुंह में विधवा के आंसू नहीं पहुंच सकता। यानी पूरी इस भक्ति, पूरी जो ज्ञान है, वो कहते मेरी नज़र में इन शब्दों में सिमट जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, दलित, दरिद्र और दुखी ही मेरे भगवान हैं। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी के दलित, दरिद्र और दुखी के बारे में विचार।
इसीलिए उनको दलित, दरिद्र और दुखी का मसीहा भी कहा गया है और इसीलिए बड़े से बड़े महापुरुष ने उनको श्रद्धांजलि दी है। एक बात से वो बड़े चिंतित थे कि हमारे दलितों की समस्या कैसे हल होगी। चीन में उन्होंने कहा क्रांति आएगी, रूस में क्रांति आएगी, वो कहते शायद रूस में पहले आएगी फिर चीन। वहाँ पर उनका कमज़ोर वर्ग, दलित वर्ग, दरिद्र, वहाँ का जो किसान मजदूर वर्ग अपना शासन करेगा क्रांति से। और हुआ, उनकी भविष्यवाणी ठीक हुई। भारत के बारे कहते थे मैं तो सोच कर कांप जाता हूँ कि भारत अपनी समस्या कैसे दूर करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको ये जानकर एक तसल्ली होगी कि जो ही भारत आज़ाद हुआ तो हमने उस समस्या को हल करने की तरफ बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कदम उठाए। दुनिया का एक अनूठा पहला ही देश है जिसने अपनी समस्या को बहुत ही बढ़िया ढंग से हल करने की कोशिश की। हमारे संविधान के निर्माता ही एक दलित वर्ग के महान व्यक्ति थे, डॉक्टर अंबेडकर। ये भी एक भारत की महानता भी है कि एक दलित वर्ग के महान विद्वान के हाथ से अपना संविधान ड्राफ्ट कराया गया। और फिर ना सिर्फ हमारे संविधान में दलितों को इक्वल राइट्स दिए गए, बल्कि स्पेशल प्रोटेक्शंस और रिजर्वेशंस और स्पेशल राइट्स भी दिए गए। ऐसा दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि खुद ही जो ही आज़ाद हुआ देश त्यों ही अपनी इस समस्या को स्वीकार किया, उसको हल करने का बहुत ही विजडम के साथ हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने उसका हल किया। हालांकि संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर हमने दलितों को अधिकार दिए हैं, बल्कि स्पेशल अधिकार दिए हैं, किंतु सामाजिक तौर पर अभी हमारे दृष्टिकोण में बहुत सुधार होने की ज़रूरत है और इस कलंक को भारत में सदा के लिए दूर करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।